हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम कर रहे हैं सर्वनाम। संज्ञा का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए पहले बना चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम को किस तरीके से पहचान सकते हैं, वाक्य में, पद परिचय में जब सर्वनाम को पूछा जाता है तो उस तरीके से भी पूरा सर्वनाम का परिचय है आज के इस वीडियो में। देखिए, परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा सब बच्चों को मालूम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। शाब्दिक अर्थ मतलब सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो सबके नाम हो और सबके लिए प्रयुक्त किए जाए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा में भी सभी का नाम समाहित होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम आ गया जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सभी संज्ञा स्थानों के नाम पर प्रयुक्त किए जाएंगे वे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम के भेद देखिए, 6 भेद माने जाते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में चलेंगे। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे। अब इसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो देखिए, जो आते हैं आपके पास में 3 भेद। तो उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है। तो जो बोल रहा है, कर्ता, ठीक है ना, जो बोल रहा है वो अपने लिए करता है, अपने नाम के स्थान पर करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं, मेरा, हम, हमारा, हमको, मुझको आदि। मतलब जो करता है वो स्वयं अपने स्थान के लिए, अपने लिए प्रयोग करता है, उसको कहेंगे हम उत्तम पुरुष। अब आता है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है, सुनने वाले, जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है उसके स्थान पर किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको आदि। अन्य पुरुष में देखिए, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, मौजूद नहीं है वो उस बातचीत में, वहां पर मौजूद नहीं है, उसके बारे में, किसी अन्य पुरुष के बारे में कहा जा रहा है, उसके नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया करता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह, उसका, उसकी, वे, उनका आदि। तो ये हो गया आपके पास में पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हमारे पास में जो अगला आएगा वो आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जो दूसरा है आपके पास में निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसको कैसे पहचानेंगे आप? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि, उसे कहते हैं निश्चयवाचक। और जस्ट बिल्कुल इसका विपरीत आ जाता है आपके पास में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ आदि, ये हो जाते हैं अनिश्चयवाचक। तो सबसे पहले वापस रिमाइंड कर लीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा आता है आपके पास में संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं। जैसे नाम से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। ठीक है, तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो और सो दोनों ही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसके लिए सो आया है, जो के लिए सो आया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर उसकी क्या हो गया आपके पास में? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जिसकी और उसकी, इन दोनों का संबंध है। ठीक है, जिनके खेत उनके बैल, तो जिनके और उनके, उनके किन के लिए आया है? जिनके के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो गया।
तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला चलेगा आपके पास में प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आज कौन जाएगा। कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न आप पुटअप करते हैं किसी से भी, कोई भी प्रश्न, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं पे भी जो प्रश्नवाचक जब चिन्ह आ जाता है तो वो हो जाता है, वो उसका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, आज कौन आएगा, तो आज कौन आएगा, आज कौन जाएगा, तो ये हो गया वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, अर्थात जो निजता का बोध कराता है। उत्तम पुरुष आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, अर्थात जो निजता का बोध कराता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं अपने आप पढ़ता हूँ, आप। मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं, ठीक है ना। स्वयं आया है किसके लिए, मेरे लिए। मैं स्वयं आ जाऊंगा, तो यहाँ पर स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं भी सर्वनाम है, लेकिन मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो मैं के साथ में अपना संबंध बता रहा है, मैं की जगह प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं अपने आप पढ़ता हूँ, तो अपने आप ये क्या हो गया, मैं के स्थान पर आ गया निजवाचक, मैं के साथ संबंध बता रहा है, और मैं के लिए स्थान पर आया है, मैं की निजता बता रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं आपके पास में 6 प्रकार के सर्वनाम, 6 के 6 सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा छोटा सा टॉपिक है बच्चों। अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।